तो नाज़रीन, मुल्क की 7 रियासतों की कुल 51 सीटों पर आज वोटिंग का मरहला पूरा हो गया। इसके साथ ही 7 में से 5 मरहले की वोटिंग मुकम्मल हो गई। आज 7 रियासतों का मजमूई वोटिंग फीसद रहा 59.15। बिहार में 53%, जम्मू कश्मीर में 17%, झारखंड में 63%, मध्य प्रदेश में 62.45%, राजस्थान में 59%, उत्तर प्रदेश में 53% और मगरबी बंगाल में 74% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि तमाम इतलात मिलने के बाद आज के मजमूई वोटिंग फीसद में मजीद इजाफा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के कई बूथों पर ग्रेनेड भी फेंके गए। हालांकि इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में 5वें मरहले में भी वोटिंग के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए। बेरकपुरा, हावड़ा और हुगली पार्लिमानी हलकों में टीएमसी और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई। हिंद बांग्लादेश बॉर्डर के करीब बुंगांव पार्लिमानी हलके में पुलिस टीम पर बम फेंका गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल और टीएमसी का एक कारकुन जख्मी हो गए। उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर विजय बहुगुणा ने नरेंद्र मोदी को दबंग वजीर आजम करार दिया है। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए विजय बहुगुणा ने कहा कि पीएम मोदी की मजबूत क़यादत की वजह से ही आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने में पीएम मोदी की मजबूत क़यादत का अहम रोल रहा है। विजय बहुगुणा ने यह दावा भी किया कि नरेंद्र मोदी मुल्क के दोबारा वजीर आजम मुंतखब होंगे। ये जो विपक्ष है, जो प्रयास कर रहा है, ये वो प्रयास कर रहा है जो विफल हो चुका है देवीगौड़ा के समय में, आई के गुजराल के समय में, चंद्रशेखर के समय में। और देश की जनता मजबूत सरकार चाहती है, स्थायी सरकार चाहती है और ऐसा नेता चाहती है जो दबंग हो पॉलिटिकली। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुतनाज़ा बयान दिया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि भारत अमली तौर पर एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हालात कुछ ऐसे थे कि जिसकी बिना पर मुल्क में हिंदू राष्ट्र का ऐलान नहीं हो पाया। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि चुनाव के बाद मुल्क को आईनी सतह पर हिंदू राष्ट्र करार देने के लिए जद्दोजहद की जाएगी। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी के हालिया बयान के हवाले से पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हर हिंदू को अपने मजहब और समाज की हिफाजत के लिए हथियार इस्तेमाल करने का हक हासिल है। धर्म की रक्षा के लिए, समाज की मानवता के लिए हथियार उठाते रहेंगे। ये हमेशा हमारे इतिहास में भी रहा है और धर्म शास्त्र में भी रहा है। हमारे अखाड़ों को भी यही सिखाया गया था। शास्त्र और सत्य दोनों की दीक्षा दी गई है। जहाँ जरूरत पड़ती है शास्त्र का उपयोग होता है, जहाँ जरूरत पड़ती है शस्त्र का उपयोग किया जाता है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जुनूब की रियासत कर्नाटक में भी माह रमजान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बेंगलुरु में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने मुसलमानों को आमद रमजान की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उलमाए किराम ने मुसलमानों को तलकीन की कि वो इस मुबारक महीने में वतन अजीज की तरक्की, खुशहाली, अमन अमान, इत्तेहाद के लिए खूब दुआएं मांगे। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ रमजान की इबादतों में मसरूफ रहें। तरफ से दरख्वास्त यही है कि तमाम मुसलमान रमज़ान की कदर करें और पूरे एहतमाम से रोज़ा रखें और अपनी दुआओं में मुल्क के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ फरमाएं ताकि हमारे मुल्क में खुसूसी तौर पर अमन बाकी रहे और कायम रहे। तो ये मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस महीना है। इस महीने के ज़रिए अल्लाह मुसलमानों को सब्र की तालीम देते हैं और मोहताजों, गरीबों, बेवाओं की मदद करने की तालीम इस रोज़े के ज़रिए देते हैं। मैं तमाम मुसलमानान रियासत कर्नाटक के से खुसूसी कहना चाहूँगा कि सब इस महीने में इबादत की तरफ तवज्जो अपने आप को मरकूज़ रखें और साथ ही साथ इत्तिहाद का पैगाम दें। मैं तमाम मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुक़द्दस महीने के तक़द्दुस को पामाल ना होने दें। नमाज़ों का एहतमाम करें, तरावीह का एहतमाम करें, रोज़ा रखने का एहतमाम करें। घर की ख़वातीन से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी रोज़ों का एहतमाम करें। मैं पूरे मुल्क को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी देता हूँ और बिलखुसूस
अपने उन नौजवानों को जो माह रमज़ान को खेल और कूद में गुजार देते हैं, जो हमारे लिए दुआओं का महीना है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की और रोज़ादारों की दुआओं को कबूल फरमाता है। वहीं रमजान के आगाज से कबल ही बेंगलुरु में सफा बैतुल माल ने गरीब खानदानों में 1 महीने का राशन तकसीम किया। पहले मरहले में 250 खानदानों में रमजान का राशन तकसीम किया गया। शहर के अहम उलमाए कराम की मौजूदगी में इस कार्य खैर को अंजाम दिया गया। इस मौके पर सफा बैतुल माल के रियासती सदर मौलाना मोहम्मद इलियास अली ने कहा कि हैदराबाद के बाद बेंगलुरु में सफा बैतुल माल ने अपनी खिदमात का आगाज किया। बेंगलुरु में साल 2009 से रमजान का राशन जरूरतमंद घरानों तक पहुंचाया जा रहा है। 20 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो शक्कर, तेल, इसी तरह मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, इस तरह मुश्तमिल अशिया पर जो है 1 महीने का जो राशन जो है गरीब और मुस्तहिक रोजेदारों में हमने तकसीम किया। यह सिलसिला तकरीबन 2009 ही से चालू है। अब इस मरतबा जो है हमने 550 घरानों में रमज़ान राशन तकसीम करने का इरादा किया है। यह पहला मरहला है। बेंगलुरु में भी माशाअल्लाह इसकी कोशिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी खुशी होती है कि कई लोग जो रोज़ेदार जो रोज़ा रखना चाहते हैं उनके लिए घरों में खाने के लिए नहीं होता, तो ये रमज़ान की आमद से कबल ये इंतज़ाम करते हैं। सफ़ा बैतुल माल के जो नुमाइंदे होते हैं वो तहक़ीक़ करते हैं घरों में कि कौन इसका मुस्तहिक़ है, उन तक इन चीज़ों को है ना जो पहुँचाया जाता है। नेक कामों में एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे के साथ देकर काम करो और गुनाह के काम में किसी का तावन मत करो। कल रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है। इस मुबारक महीने में गरीब तबके के लोगों की मदद करने के लिए मुस्लिम तंजीम बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। अहमदाबाद के जरखैज इलाके में मौजूद जामिया इब्न अब्बास मदरसे की जानिब से गरीब खवातीन में इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर जामिया इब्न अब्बास के जिम्मेदार मुफ्ती इरफान आनंदी ने कहा कि हमारे मदरसे में दीनी तालीम के साथ ही साथ खिदमत खल्क के कई काम अक्सर मौके पर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान किट के जरिए इतना माल और सामान देने की कोशिश की गई है जिससे पूरा महीना आराम से गुजर सके। रमजान किट हासिल करने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। कि ऐसे अफराद को और ख़ास कर ऐसी औरतों को जो बेवा है, जो लोगों तक नहीं पहुंच सकती है और अपनी ज़रूरतों के लिए मोहताज है, उनको तलाश किया, एक फॉर्म जारी किया जिसमें ये बाकायदा लिखा गया कि जो औरतें ज़कात के मुस्तहिक़ है, जो मर्द ज़कात के मुस्तहिक़ है, उनको जामिया की जानिब से इतना सामान दिया जाएगा कि रमज़ान का पूरा महीना आसानी के साथ गुजर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 60 किटें तकरीबन बनाई और उसमें 2500 का सामान, जिसमें आटा है, दाल है, कस्टर्ड है, चाय पत्ती है, शरबत है, यानी एक रमज़ान में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पेश आती बुनियादी तौर पर। अब अगर ये लोग बाहर न भी जाएं, किसी के सामने हाथ न भी फैलाए, तो भी आसानी के साथ 2 आदमी इंशाअल्लाह पूरा महीना गुजार सकते हैं। इतना सामान उनको जामिया की जानिब से दिया गया। आपको 1 महीना के फ़ायदा है, अल्लाह का शुक्र रहेगा करेंगे, और जिसने भी दिया अल्लाह उसके हक़ में हम दुआ करेंगे। बिजली की बहुत महंगाई है, बेचारे गरीब लोग अपना पूरा नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला जिसको भी देवे अल्लाह सबको पहुँचाए। मेरे हक़ में ये दुआ है। रमजानुल मुबारक में यूं तो मुस्लिम अक्सरियती शहरों में रौनकें दुबाला हो जाती हैं, लेकिन वहीं कई मसाइल भी पैदा हो जाते हैं जिसके सबब रोजादारों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल के पेश नजर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में पुलिस व शहरियों के माबैन मशावरती मीटिंग हुई, जिसमें शहरियों की जानिब से रमजान में बिजली ज्यादा जाने, ट्रैफिक के मसाइल और पानी की किल्लत जैसी कई शिकायतें की गईं। अवामी शिकायत के बाद पुलिस ने मुतल्लिका तमाम महकमों को अलर्ट रहने का इंतबाह दिया। साथ ही पुलिस ने रमजान में ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इजाफी पुलिस एहलकारों के दस्तों की तैनाती की भी यकीन दहानी कराई। जो मसला है ट्रैफिक जाम का, वो हम ये सोचेंगे कि हम लोग वो ट्रैफिक जाम ना हो सके, और शाम को 5 बजे के बाद में रात को 12 बजे तक पुलिस हर चौक में कंटिन्यू खड़ी रहेगी। इस टाइम शहरी का टाइम और इफ्तार का टाइम के बीच में बहुत बड़ा गैप है। वो शाम को जो भीड़ रहेगी रास्ते पे, और महिलाएं विशेष तक परचेसिंग को आती है, मार्केट में आती है, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको सिक्योरिटी ज़्यादा दे रहे हैं। वहाँ लेडीज़ पुलिस और जनरल हमारा पुलिस का स्टाफ भी हम दे रहे हैं।
वहीं माह रमजान की आमद के सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह की सदारत में हुई मीटिंग में मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जिला भर के अफसरान ने तबादुला ख्याल किया। डीएम ने माह रमजान में बिजली, पानी और सफाई की जानिब खुसूसी तवज्जो रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों के साथ देही इलाकों पर खुसूसी तवज्जो रखी जाएगी। इस मौके पर जिला भर के तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत करते हुए मसाइल से वाकिफ कराया। माह रमजान की आमद के सिलसिले में आज सिटी कमिश्नर अलीगढ़ सत्यप्रकाश पटेल ने शहर मुफ्ती अलीगढ़ हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद हमीद से मुलाकात करके रमजान के ताल्लुक से तबादुला ख्याल करते हुए तमाम तैयारियों से वाकिफ कराया और शहर की जामा मस्जिद और इसके कर्ब जबार के इलाकों का मुआयना किया। अलीगढ़ शहर में पानी की किल्लत इन दिनों ज्यादा है, जिसको देखते हुए हर किसी को फिक्र थी कि रमजान में पानी की किल्लत किस तरह से दूर हो सकेगी। इस पर आज MNA सत्यप्रकाश पटेल ने शहर मुफ्ती को यकीन दहानी कराई है कि किसी भी इलाके में पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। सफाई और सफाई से मुताल्लिक़ आपके अपने खुद प्लान हैं और इसके अलावा शहर के लोगों की तरफ से खुद मेरी तस्वीरों को चूक है, तो इंशाअल्लाह उस पर पूरा अमल हो रहा है और ज़्यादा बेहतर अंदाज होगा। दूसरी चीज़ ये कि जानवर आते हैं नमाज के दौरान में, वो इन चीज़ों को भी उन्होंने सख्त और कर दिए हैं और जारी कर दिए हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना हो, तमाम किस्म को किया जाए। और इससे पहले अगर कुछ कुत्ते पकड़ के वो करी जाएंगे तो उनके आंदोलन रफ हो जाएगी, उनको खूब ज़्यादा हो जाएंगे। पेयजल के लिए हमने व्यवस्था की है कि सुबह 3 से 5 शहरी के वक्त पानी रहे और शाम को 5 से 7 के वक्त का पानी का इंतज़ाम किया गया है। सफाई की 2 शिफ्ट किया है। एक अर्ली मॉर्निंग जब लोग शहरी में उठते हैं तब सवेरे जो कूड़ा निकलता है 7 बजे तक साफ़ हो जाए। इसके बाद फिर भी अगर लोग लेट करते हैं तो 10 बजे के आसपास हम दोबारा शिफ्ट करा देंगे। और ख़ासकर इन इलाकों में सफाई को लेकर, पेयजल को लेकर और कहीं कहीं लाइट की जो कमियां थी उनको डायरेक्शन दिया है कि लाइट पॉइंट्स को ठीक कर लिया जाए। माह रमजान की कल से शुरुआत हो रही है। ऐसे में लोग सख्त गर्मी को देखते हुए खरीदारी में मसरूफ नजर आए ताकि रोजा की हालत में ज्यादा बाजार न जाना पड़े। इसी के पेश नजर आज अलीगढ़ में रमजान की रौनकें नजर आईं, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। सामान लेने के नहीं आई थी रमजान का, क्यों रमजान में मैं निकल नहीं पाती हूँ और रमजान की वजह से फिर आना नहीं होगा, इस वजह से मैं अपना सामान खरीदारी करके नहीं लेके जा रही हूँ। ये ब्रेड चालू हो गई। सूद फनी रमज़ानों की मदद कहने का तोहफ़ा है, रमज़ानों में खाई जाती है। बनारसी सेवई होती है रमज़ानों की, वो तैयारी चल रही है उन चीज़ों की। रमज़ान आने से पहले रमज़ानों की तैयारियां चल रही हैं और बढ़िया काम चल रहा है और भीड़ लग के दुकानदारी हो रही है। एक कानपुर की सेवई है वो, और एक वो आती है मतलब ये कहने का सूद फनी, ये तमाम चीज़ें। और एक दिल्ली वाली सेवई है, एक मुज़फ़्फ़र वाली सेवई हमारे यहाँ पे, इसका मुज़फ़्फ़र बनता है। क़िमामी सेवई हमारे यहाँ पे। उन तमाम चीज़ों की तैयारियां बराबर चल रही हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। आकोला के बालापुर में पुलिस ने एक नाबालिग मुस्लिम बच्ची की लाश कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया, जिसको लेकर पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। वाज़ेह है कि 9 मार्च 2019 को बच्ची की मौत हो गई थी। तदफीन के कुछ रोज बाद पता चला कि बच्ची ने मुश्तबा तौर पर खुदकुशी कर ली थी। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करके एक निजी स्कूल के टीचर पर इस्मत दरी का इल्जाम लगाया और इस मामले में कसूरवार को सजा देने का मुतालबा किया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के गुजर परंतु 20 तारखेला 20/3/19ला पोलीस स्टेशन बाळापूर येथे एक निनावी अर्ज आला आणि ते काही लोकांनी दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आणि हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे त्याच्यामध्ये आम्ही अकस्मात मृत्यू दाखल केला। त्या मुलीचं पुरलेलं जे प्रेत होतं ते आम्ही बाहेर काढलं आणि बाहेर काढून जागेवरच त्याचं पोस्टमॉर्टम आज रोजी करण्यात आलेलं आहे आणि डॉक्टरांनी पोस्टमॉर्टम केल्यानंतर जे काही मरणाचं कारण निश्चित करतील तर त्याच्या अनुषंगानं आम्ही। जम्मू कश्मीर के गुज्जर लीडर अशफाक रहमान पोसवाल ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। पोसवाल के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान गलत प्रोपेगेंडा करता है और ये बावर कराने की कोशिश करता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है। पोसवाल ने कहा कि तेलंगाना के वजीर दाखिला इस बात की नजीर हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज भी हैं और आला ओहदों पर फायज भी हैं। पोसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान पाकिस्तान की साजिशों में फंसने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में होम मिनिस्टर के लेवल पे भी लोग स्टेट्स में जो है काम कर रहे हैं
और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये एक मिसाल है उन ताकतों को जवाब देने की जो ताकतें हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम को चेतावनी देती हैं। पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो युवा जिसको भटकाने की कोशिश की जा रही है और जिसको ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उनका फ्यूचर जो है हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि उनका फ्यूचर जो है पाकिस्तान के अंदर है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के नए चेयरमैन जमाल सिद्दीकी का कहना है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को महज 5% कोटा मिलना चाहिए, क्योंकि फरीज़ा हज अदा करने वालों की अक्सरियत मुतवसित और गरीब खानदानों की होती है। जमाल सिद्दीकी औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम करने और मकामी लोगों को जिम्मेदारी देने के मकसद से जिला सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। ये काम चुनावी ज़ाबिता इखलाक खत्म होने के फौरी बाद शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नए चेयरमैन ने कई वादे भी किए। तकवी साहब जो हमारे आदरणीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक के, उनसे मांग की है कि ये 30% का कोटा ज़्यादा है। प्राइवेट टूर्स उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो लग्जरी हज करना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, मालदार लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 30% मालदार की संख्या नहीं है। मेरा जो स्टडी हुआ है, मैंने देखा है कि 1% लोग मालदार प्राइवेट टूर से जाते हैं, बाकी 99% लोग जो गरीब हाजी होता है, जो मिडिल क्लास हाजी होता है, जो हज कमेटी अब इंडिया में फॉर्म भरता है, महाराष्ट्र में फॉर्म भरता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लग पाता है। दिन ब दिन महंगी होती तालीम को पेश नजर रखते हुए AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से स्कॉलरशिप वर्कशॉप का इनेकाद अहमदाबाद के जोहापुरा इलाके में किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की गुजरात यूनिट के सदर इम्तियाज शेख ने कहा कि गुजरात में मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी है, तब जाकर सरकारी स्कॉलरशिप लेने में कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि आज कई प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता लोग भी स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसका फायदा नहीं उठा सकते। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल पढ़ाई जो है बहुत दिन पे दिन महंगी होती जा रही है, और इस कदर तक महंगाई हो गई है पढ़ाई के लिए कि माँ बाप पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। कुछ प्राइवेट जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं, और वो डिफरेंट फील्ड के अंदर अब्रॉड के लिए भी देते हैं स्कॉलरशिप, और वो हमारे मुस्लिम बच्चों को मालूम नहीं था। इसके लिए आज हमने एक प्रोग्राम किया, और बॉम्बे AMP से एक बंदे आए हुए हैं हमारे भाई अमीर भाई, और इनके साथ मिलकर हमने एक प्रोग्राम किया अवेयरनेस का कि बच्चों को से ज़्यादा कहाँ से स्कॉलरशिप मिल सके। भोपाल शाही औकाफ की तारीखी इमारत व बावड़ी की तज़ीनकारी का रास्ता साफ हो गया है। भोपाल बड़ा बाग में वाक़िया तारीखी इमारत व बावड़ी की तज़ीनकारी के लिए भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शाही औकाफ को अपनी तजवीज़ पेश की है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। भोपाल को नवाबों की नगरी और झीलों और तालाबों का शहर तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ की बेशतर तारीखी इमारतें अदम तवज्जुही और फंड की कमी के चलते खस्ता हाली का शिकार हैं। अपने महदूद वसाइल में शाही औकाफ ने बड़ा बाग की हदबंदी करने के साथ नवाबीन के मकबरों की तज़ीनकारी का काम तो शुरू किया था, लेकिन दीगर तारीखी इमारतों को इसकी फन तामीर के लिहाज से तज़ीनकारी का काम अभी तक इल्तिवा में था। क्या कहते हैं शाही औकाफ के जिम्मेदार, आप भी सुनिए। जो साल भर पहले अपन लोगों की बात हुई थी कि बावड़ी और सब सिलसिलों में, तो सबसे पहले तो जो मेन टारगेट था कि आसपास से में लोगों का आना जाना बंद हो, और फालतू की जो एंट्री एंटर होती है वो फालतू के लोग जो यहाँ आके बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साल भर के अंदर आज चारों तरफ से फेंस्ड हो गया है, सब तरफ से सारे गेट लग गए हैं, लाइट्स वगैरह, और मकबरों का तो पहले ही हिसाब किताब अच्छा हो चुका था। अब अगला टारगेट बावड़ी का ही है, जो 15 से दिन से महीने भर के अंदर स्टार्ट ले लो। भोपाल शाही औकाफ की निगरां नवाब मंसूर अली पटौदी की बड़ी साहिबजादी सबा अली खान हैं, और वो मुंबई में मुकीम हैं, और उन्होंने
भोपाल शाही औकाफ के काम की निगरानी के लिए सेक्रेटरी मुकर्रर रखा है। शाही औकाफ की जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और तारीखी इमारत की खस्ताहाली को लेकर न्यूज़ 18 ने गुज़िश्ता साल खबर नश्र की थी, जिसके जरिए बड़ा बाग में काम शुरू किया गया था, लेकिन तारीखी इमारतों की तज़ीनकारी और तारीखी बावड़ी का काम अब तक शुरू नहीं हो सका था। शाही औकाफ के सेक्रेटरी का कहना है कि भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस मामले में पहल की है और 15 से 20 दिन के अंदर बड़ा बाग में नवाबीन के अहद में जमीन के नीचे तामीर किए गए महल और बावड़ी की तज़ीनकारी का काम शुरू किया जाएगा। ये इसके लिए नगर निगम का भी प्रपोजल हमारे पास आ चुका है। नगर निगम उपायुक्त से हम लोगों की बात चल रही है, तो उन लोगों के पास कुछ बजट है, तो उनकी टीम पूरी आएगी, वो देखेगी, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएगी। काम कैसे करना है उस पर वो चर्चा करके 15 दिन से महीने भर के अंदर होगी। क्या खाका तैयार? खाका ये है कि अभी इंजीनियर्स के साथ हम लोगों की बैठक हुई है, इसमें क्या क्या सुधार करना है, जैसे सदर मंजिल वगैरह में हो, उस हिसाब से पहले इसको प्रॉपर किया जाएगा। जो उसकी चीज़ों में टूट फूट हुई है उसको पहले मेंटेन करेंगे, उसके बाद फिर इसको नक्काशी वगैरह कैसे साफ करेंगे उसका सिलसिला शुरू होगा। शाही औकाफ ने भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर भोपाल बड़ा बाग की तारीखी इमारत और बावड़ी की तज़ीनकारी के लिए जो कदम उठाया है वो एक अहम कदम है। इससे न सिर्फ तारीखी इमारत और बावड़ी का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा, बल्कि तारीखी इमारत व बावड़ी को आइंदा नस्लों तक भी मुंतकिल कर सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।